हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स इन मॉक टेस्ट। ठीक है, देख मॉक टेस्ट अगर तू नहीं दे रहा है ना, सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट देना चालू कर दे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको तू मिस आउट मत कर। ठीक है, मॉक टेस्ट के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तुम्हारे एक्चुअल डे के एग्जाम में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे। और दूसरी बात, अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भैया क्या करे। देख 250 मार्क्स एक ऐसा बेंचमार्क है ना, जो एक बार तू ला लिया ना तो तेरा मतलब एक तरीके से बहुत सेट हो जाता है कि हाँ मेरी जेई जर्नी में मेरे को अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा मेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर तू कंटिन्यूस 200 प्लस ला रहा है अपने एग्जाम में, मतलब तेरा एनआईटी सॉर्टेड है। ठीक है, अब एक बार बच्चे का एनआईटी सॉर्टेड हो जाता है ना, तो एक्चुअल एम तो आईआईटी होता है, फिर एडवांस के लिए वो पढ़ना चालू करता है। ठीक है, तो बात ये है कि तो कैसे कंटिन्यूस 250 मार्क्स ला सकता है। देख एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इतने जर्नी जो कोटा में देखी, उसके बाद फिर मैं पीडब्ल्यू में भी पढ़ा अपना ऑनलाइन एक साल ड्रॉप लेके। ठीक है, और मैंने दो बार 4 बार एटलीस्ट जेई मेंस दिया। ठीक है, दो ड्रॉप ईयर 12th का मिला के, और सारे एक्सपीरियंस को इतने स्टूडेंट को गाइड किया, सबको मैं मिला के आज इस वीडियो में मैं तेरे को बताने वाला हूँ। देख सिंपल सी बात है, आसान नहीं है। ऑफकोर्स ही बात है, आसान नहीं है। गलती पता है कहाँ होती है, बस हमारे सिस्टम में होती है। ठीक है, हम जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, वो वहाँ पे गलती होती है और थोड़ी मेहनत की कमी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो शुरू करते हैं कैसे। अगर तेरे को लाना है तो लाएगा कैसे, शुरुआत कैसे करेगा। सबसे पहली बात, बस लेक्चर्स देखने से 250 मार्क्स नहीं आते। लेक्चर इज़ नॉट इक्वल टू 250 मार्क्स। ठीक है, लेक्चर पे भरोसा मत रख। लेक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ मतलब स्टडीज़। ठीक है, बट जो मेन मार्क्स इंप्रूव होते हैं वो होते हैं तेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, इन दोनों पे देखो फोकस करना है। ठीक है, बिना क्वालिटी बिना क्वांटिटी के तू कितना भी लेक्चर दे के ले, नहीं होगा तेरा, मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं। तेरी नॉलेज बढ़ेगी लेकिन तेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यूज, या फिर जो तेरा मॉक टेस्ट हो रहा है उसके एक हफ्ते पहले वाले जो मॉक टेस्ट है उसको वापस लगाओ। ठीक है, जितना तुम प्रीवियस पेपर करोगे, जितना तुम पीवाईक्यू करोगे, जितना तुम प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, एक टॉपर एक तेरे में वही डिफरेंस है कि वो एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट ना लगातार हर एक दिन एक ही पेपर को सॉल्व करता है। ठीक है, इतना सॉल्व करता है, इतना सॉल्व करता है, इतना सॉल्व करता है कि उसको एक एक चीज़ रट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का एक एक पार्ट रट जाता है। ठीक है, आज एक मॉक टेस्ट है संडे को, इससे पहले वाले संडे को जो मॉक टेस्ट है ना, वो उसका रटना चालू करता है। ठीक है, उसको ऐसे रटेगा, ऐसा प्रैक्टिस करेगा, उसका एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझेगा ना कि जो आगे आने वाला टेस्ट होता है ना, वो भले एकदम सेम टू सेम नहीं होता, बट वो एकदम सबसेट होता है भाई उसी का। समझ रहे हो कि मतलब ये एक पेपर है, इसका सबसेट मान लो, बस कुछ 2-4 नए टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम मिलेगा, कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तरीके सेम लगने वाले हैं। तो तेरे को करना ये है कि भाई तेरे को जो पुराना वाला मॉक टेस्ट है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बिना उसको प्रैक्टिस किए, बिना उसको 10 बार सॉल्व किए तू अगला नया मॉक टेस्ट देने नहीं जाएगा। ठीक है, और भैया प्रैक्टिस करूँ कब, मॉक टेस्ट देने का एक बार ही मौका मिलता है, उसके बाद प्रैक्टिस करने का ही मौका नहीं मिलता। भाई देख, जिस दिन तू दे के आ रहा है अपना मॉक टेस्ट, ठीक है, उसके अगले दिन बैठ जाओ उसका पेपर प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, और उसको लगाते रहे, उसमें जितना भी थ्योरी पोर्शन आ रहा है, जितना भी पार्ट आ रहा है, उसको अलग से रिवाइज करो और उसको लगाते रहे। ठीक है, जितना ज़्यादा तू प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस का, ठीक है, जितना ज़्यादा तू प्रैक्टिस करेगा पीवाईक्यूज़ का, उतनी ज़्यादा तेरी चांसेस होगी कि तू अच्छा स्कोर करे मॉक टेस्ट में। ठीक है, मॉक टेस्ट में स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जेई में मेंस में तेरे को पीवाईक्यू करके जाना होता है, वैसे ही मॉक टेस्ट में तेरे को पीवाईक्यू करने होते हैं। ठीक है, जो उससे एक महीने पे एक हफ्ते पहले पुराना पेपर है, उसको अच्छे से लगा के जा। जितना अच्छे से तू लगाएगा ना, रास्ता वहीं पर क्लियर हो जाएगा तेरा कि अच्छा भाई ये तो एक मतलब पैटर्न बन रहा है कि हाँ यहाँ पे इतना सॉल्व किया, ये क्वेश्चन का रिपीट पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, अरे ये वाला रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। मतलब समझ रहा है कि हर कोचिंग का ना यही फॉर्मेट रहता है, चाहे तो पीडब्ल्यू में पढ़, चाहे एलएन में पढ़, ठीक है, आकाश में पढ़, किसी में भी पढ़। ठीक है, पैटर्न कॉपी होते हैं। ठीक है, अगर तू एक बार लगाना, देखो आदत लग गई ना पीवाईक्यू सॉल्व करने की, मॉक टेस्ट जो पुराने मॉक टेस्ट है उसको प्रैक्टिस करके जाके वापस दे के आने की, तेरा मार्क्स बढ़ना गारंटी है। ठीक है, हाँ अब देखो इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीसन है। सबसे पहली बात, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है टाइम पे, जितना मॉक टेस्ट में आ रहा है उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है तुम्हारा एज यूजुअल कम नंबर आएंगे। क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तुमसे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही बनेंगे जितना तुमने पोर्शन इतना कवर किया है। क्वेश्चन आते रहे हैं इतने पोर्शन से, तो तेरा तो इतना ही सही होगा ना, बाकी का इतना तो रह गया ना। तो इतना रह गया क्यों? क्योंकि भाई तूने इतना पोर्शन को कवर ही नहीं किया है। तो सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करो, बैकलॉग मत बनने दो। दूसरी बात,
अपना मॉक टेस्ट से एक हफ्ते पुराना मॉक टेस्ट अच्छे से दो, उसको प्रैक्टिस करो, या फिर पीवाई की उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट देने जाओ, ठीक है। ये दो चीज़ कर ले तो बस, ये दो चीज़, सिलेबस कंप्लीशन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया भर के क्वेश्चंस लगा, सारे क्वेश्चंस लगा, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस लगा, नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मैं तेरा काम ईजी कर रहा हूँ, तू बस वो क्वेश्चंस लगा जो पिछले मॉक टेस्ट में आए हैं, ठीक है। ये एकदम लाइन टू लाइन मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरीके से तू अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ा सकता है। तू कोई भी ले, तेरे को घर में दिखाने हैं, लो देखो मेरे 200 में से 200 300 में से 250 आए हैं, तू ऐसे ही दिखा देगा, क्यों? तेरे को पता है, क्योंकि भाई अगले एग्जाम में यही गिने चुने क्वेश्चन आने हैं, बस 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो टॉपिक तू पढ़ के चले जाना। तो एक बार तूने ये फॉर्मेट यूज़ करना चालू कर दिया ना, मेरी गारंटी है तेरे 250 प्लस मार्क आएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे से फॉलो करना है, देखो लेक्चर्स कम, बस लेक्चर्स के भरोसे नहीं रहना है, तेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे करनी है मैंने बता दिया कि मॉक टेस्ट प्रीवियस वाले देते हुए जाना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते हुए जाना है, तब जाके मॉक टेस्ट मिनिमम 10 बार दे दियो अपना जो है एक हफ्ते पुराना वाला, उसके बाद जाके तू देना नया वाला मॉक टेस्ट। उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन में थोड़ा फोकस लगाना, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए तेरे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी और दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाना मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में, उसमें बहुत अच्छी कम्युनिटी है, स्टूडेंट एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं, मैं भी एक्टिव रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय श्री कृष्णा, तू कर लेगा हीरो, भरोसा है मेरे को।